हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर दे लेबर कॉस्टिंग और हमने टॉपिक किया था हमारा ओवर टाइम का। और जब आप रिवाइज किया उसके डाउट्स में तो कमिंग सैटरडे आपका टेस्ट भी है, ध्यान रखना। और आपको होमवर्क करके आना है। पिछले शनिवार आपका होमवर्क चेक नहीं हुआ था। होमवर्क यानी कि जो आपका लेबर कॉस्टिंग है, जो चैप्टर पूरा आज हो जाएगा 1 to लास्ट क्वेश्चन, जैसा फाउंडेशन में करते थे। थोड़े बाद यहाँ पर सेम आपका AS2 उसका भी टेस्ट है 1 to लास्ट क्वेश्चन। वो आपको मालूम है कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नहीं किया ना। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। क्लास आपकी कब ऑफ हुई थी अकाउंट्स की? 11 बजे। अच्छा, देखिए फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ टू वर्कर R&S फॉर अ मंथ। हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है दो वर्कर्स की। कौन से दो वर्कर आपके पास हैं? R&S फॉर अ मंथ। एक महीने की दो वर्कर की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी हुई है। आगे क्या बोलता है? बेसिक वेजेस, DA, कंट्रीब्यूशन टू EPF, कंट्रीब्यूशन टू ESI, ओवर टाइम। बेसिक वेजेस R और S का दिया हुआ है। DA हमारे पास दिया हुआ 50%। बच्चों DA अप्लाई हमेशा किस पर होता है? बेसिक वेजेस पर। अगर R को बेसिक वेजेस मिल रहे हैं 15,000 रुपये तो DA कितना हो जाएगा? 7,500। और S को 30,000 का बेसिक पे है तो DA कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15,000। समझे बात यहाँ पर? इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू PF और ESI। अभी कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है यहाँ पर? एम्प्लॉयर। कितना कंट्रीब्यूशन किया टोटल यहाँ पर? 9% और इधर 9.5%। आ रही बात है यहाँ पर। और इसके अलावा ओवर टाइम, ओवर टाइम के बच्चे 20 आवर्स है। ध्यान रखिए 20 आवर्स है। रुपीज नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? कितने घंटे काम किया ओवर टाइम? 20 घंटे काम किया। किसने यहाँ पर? आर ने। एस का कोई ओवर टाइम यहाँ पर नहीं है। आगे बच्चे बोलता है द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। तो बात समझो ध्यान से। पहली बात, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो 200 आवर्स है, ठीक है। यानी इससे बियॉन्ड जो काम होगा वो आपके लिए क्या बनेगा? ओवर टाइम। और क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? आर के केस में ओवर टाइम कितना है? 20 आवर्स। बात समझते हैं यहाँ पर। ओवर टाइम के लिए वैसे अगर फैक्ट्री सेट अप्लाई होता है तो क्या पे किया आता है? ट्वाइस ऑफ द बेसिक रेट, ठीक है। पर क्वेश्चन ने क्या बोला यहाँ पर? ओवर टाइम इज पेड एट डबल। डबल यानी कि ट्वाइस। किस चीज का? टोटल ऑफ व्हाट? नॉर्मल वेजेस एंड DA। यानी जो आपके नॉर्मल वेजेस है और जो DA है, इन दोनों के टोटल का ट्वाइस हम क्या पे करेंगे यहाँ पर? ओवर टाइम पे करके यहाँ पर चलेंगे। इतनी बच्चों बात समझते हैं यहाँ पर? इसमें कोई डाउट? अच्छा एक चीज बताओ, और मैं आगे ना बढ़ू यहाँ पर, इतने हिस्से तक मैं खाली आर की बात कर रहा हूं। आर को क्या क्या मिल रहा है? आर को एक तो बच्चों बेसिक वेजेस मिल रहे हैं कितने अमाउंट के? 15,000। इसके अलावा DA मिल रहा है 50%। कितना आपके पास आ जाएगा? 7,500। इसके अलावा PF और ESI टोटल हमारे पास कितना हो गया? 9%। डन बच्चों यहाँ पर। और किस पर हमेशा आता है? ये बेसिक वेजेस पर। कितने मेरे पास है? 15,000। आप चाहो पहले 7 निकाल लो और 2 निकालो, तब भी एक ही बात है। कंबाइंड भी यहाँ पर निकाल सकते हो। तो 15,000 का 9% कितना आपके पास आ जाएगा? 1350 आना चाहिए। डन बच्चे यहाँ पर 1350। यहाँ कोई डाउट? अब मुझे एक चीज बताओ, ये मिलाकर कितना अमाउंट हो गया टोटल? 15,000 प्लस 23,850। इसके अलावा क्या मिलेगा? ओवर टाइम। अब ओवर टाइम के लिए कितना टाइम ओवर टाइम का है? 20 आवर्स। मल्टीप्लाई बाय क्या होना चाहिए? ओवर टाइम रेट होना चाहिए। हमारी बात में यहां पर अब ओवर टाइम का रेट है कितना वो नहीं दिया हुआ, पर उसने एक तरीका बता दिया आपको। यहां पर
तरीका क्या बताया उसने यहां पर, ट्वाइस ऑफ नॉर्मल वेजेस प्लस डीए। उसके बाद यहां पर ट्वाइस यानी डबल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीए। कितना बच्चों अमाउंट आ गया आपके पास, 45,000। सोचो एक बार, क्या 45,000 रुपए के हिसाब से रेट मिलेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये तभी सीख पाओगे अगर फिगर रीड कर पा रहे हो। रीड करना सीखो बच्चों, यहां पर दिमाग को बनाओ इस तरीके से, हमें इस चीज को रीड करना है। उसके बाद यहां पर ये नहीं मैंने बता दिया, एग्जाम कुछ और भी आ सकता है, कंडीशन उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी दे दे वहां पर। समझे बात, यहां पर लॉ क्या है ट्वाइस, पर क्वेश्चन अपनी मर्जी से अब कंडीशन डिफाइन कर दी। मुझे एक चीज बताओ, 15,000 प्लस 7,500 22,500 है। ये 22,500 क्या है, टोटल अमाउंट कितने आवर्स के लिए, 200। तो आपके पास क्या, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेट, मुझे यहां पर क्या चाहिए, रेट पर आर, मुझे क्या चाहिए, रेट पर आर चाहिए। बात समझिए, यहां पर उसका डबल, ये क्या बन जाएगा, ओवर टाइम। जो 45,000 में मेरे पास आ रहा था, जो 1 घंटे में मेरे पास आ रहा था, नहीं, वो किसका आ रहा था, टोटल अमाउंट। मेरी बात समझिए यहां पर, तो मैं पहले क्या बोला, पहले आप 1 आवर का निकालो, 15,000 प्लस 7,500 22,500 किस चीज के बदले मिल रहे हैं, 200 घंटे काम करने के बदले। हमने ना तो पीएफ ऐड किया ना ईएसआई ऐड किया, क्यों, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं, देयर इज नो लॉजिक, क्वेश्चन ने बोला नहीं। क्वेश्चन ने क्या बोला आपको यहां पर, नॉर्मल वेजेस प्लस डीए, ये क्वेश्चन की मनमर्जी है, हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। डन बच्चे यहां पर, तो रेट मेरे पास कितना यहां पर, 15,000 प्लस 7,500 बटा 2, ये आता है आपके पास बड़ा 200, ये आता है 112 रुपए 50 पैसे, 112 रुपए 50 पैसे का डबल। तो कितना रेट आपके पास आ गया, 225 रुपए। डन बच्चे यहां पर, इसमें कोई डाउट, तो बच्चे 225 रुपए पर आवर है, तो 20 आवर्स का कितना हो जाएगा, 4500 रुपए, 4500 प्लस 23,850, 28,350। डन बच्चे यहां पर, क्या कलाकारी आपको एस के केस में करनी है, नहीं, क्यों, क्योंकि एस में ओवर टाइम नहीं हुआ है, वहां सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी होगी। भाई 30,000 आपका बेसिक है, 15,000 आपके पास क्या आ जाएगा, डीए, और 30,000 का 9.5%, ध्यान रखना 9.5%, 7.5 और 2, 9.5%, ठीक है, 2850। और ये आप प्लस कर दोगे, 30,000 प्लस 15,000, 47,850। डन बच्चे यहां पर, टोटल अमाउंट 47,850। यहां किसी बच्चे डाउट, अच्छा एक चीज बताओ, नीचे आपको क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेज रेट पर आवर ऑफ आर एंड एस। आर और एस का वेज रेट पर आर हमें कंप्यूट यहां पर करना है। आर को टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 28,350, कितने घंटों के लिए, 200, 220, ठीक है, 220 घंटों के लिए। जबकि एस को 47,850 कितने आवर्स के लिए मिल रहा है, 200 आवर्स के लिए। समझ पा रहे बात यहां पर, किसी बच्चों डाउट, तो बच्चों रेट आपके पास आना चाहिए आर का 128.86 टू 39.25, इसमें कोई दिक्कत। डन बच्चों यहां पर, आ रही बात समझ यहां पर, ठीक है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये 2020 में आया था, इससे पहले बहुत साल पहले आया था। अब बात सुनो ध्यान से, मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप में से आर है, आप में से एस है, मैंने आपको क्या क्या पे किया, ध्यान से बात को पिक्चर विजुलाइज करना। मैंने आपको क्या क्या पे किया, मैंने आपको 15,000 के वेजेस पे किए, मैंने आपको 7,500 रुपए का डीए पे किया, बात समझते हैं यहां पर। क्या मैंने आपको 1,350 का पीएफ पे किया, अमाउंट आपको मिलेगा, पर क्या आपकी जेब में अभी कैश में आ रहा है, दोबारा सुनो ध्यान से। देखो एक आपकी पॉकेट है, एक सरकार की पॉकेट है,
ठीक है, मैंने आपकी जेब में 15,000 की सैलरी डाल दी, मैंने आपकी जेब में 7,500 की सैलरी डाल दी, मैंने आपकी जेब में पीएफ डाला नहीं। पीएफ का अकाउंट मेंटेन करता कौन है यहां पर? गवर्नमेंट। ये जो पैसा है वो इन कैश किसके पास जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। सरकार आपको बाद में देगी नो डाउट, पर आज की तारीख में क्या आपको कैश मिल रहा है? नहीं। कैश वाला पोर्शन कितना आपके पास है? 22,500 प्लस ओवर टाइम। आर के केस में जो ओवर टाइम है वो भी आपको किसमें मिलेगा? कैश में मिल जाएगा। इतनी बात समझते हो यहां पर? यहां कोई डाउट नहीं? बात हो रही मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अरे आ रही बात यहां पर? पक्की बात है? आगे पढ़िए एक बार क्या बोल रहा है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड पीएफ आर एट इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। मतलब जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है यहां पर? एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर ने आर के केस में कितना कंट्रीब्यूट किया? 1350। तो जो आपका पीएफ और ईएसआई फंड है ना, जो पीएफ और ईएसआई फंड है बच्चों, लॉ क्या होता है? लॉ ये होता है उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। समझे बात यहां पर? और आमतौर पर रेट क्या होता है? इक्वल होकर यहां पर चलता है। अगर 100 रुपए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए, एम्प्लॉय भी कितने कंट्रीब्यूट करेगा? 100 रुपए, तो 200 रुपए कहां कंट्रीब्यूट आपके हो गए? पीएफ में जमा हो गए। ठीक है, वो एक टाइम के बाद अल्टीमेटली किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को। डन बच्चों यहां पर? जहां कोई डाउट? वही आपको कह रहा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन है? एट इक्वल रेट विद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना एम्प्लॉय का है। डन बच्चे यहां पर? आगे, बोथ वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब ए बी सी इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन आर एस। ये बच्चे प्रोपोर्शन आपको यहां पर दिया हुआ है। अब इस लाइन का मतलब क्या है? एक चीज बताओ बच्चों, यहां पर आर और एस जो एम्प्लॉय है वो क्या काम कर रहे हैं? आर और एस को अगर किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉय किया गया है उसका पर्पस क्या है? टाइम पास के लिए। वो अल्टीमेटली वहां पर क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। रॉ मटेरियल से क्या बनाएंगे वहां पर? फिनिश गुड्स। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या बोला? जॉब ए बी एंड सी। जॉब यानी कि वर्क। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर 3 काम चल रहे हैं, ए बी और सी। डन बच्चे यहां पर? वर्कर आर ने जो भी टाइम डिवोट किया है, जितने घंटे काम किया है, उसमें से 75% काम या टाइम काम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए को बनाने में, 10% बी के लिए और 15% सी के लिए। इतनी बात समझते हैं यहां पर? वर्कर एस ने जो भी टाइम डिवोट किया उसका 40% ए के लिए, 20% बी के लिए और 40% सी के लिए। डन बच्चे यहां पर? तो मुझे एक चीज बताओ, वर्कर एस को जो भी अमाउंट पे करोगे, वर्कर एस को जो भी अमाउंट पे करोगे, वर्कर एस का बच्चा अमाउंट आया था 47,850। 47,850 का 40% किसके खाते में जाना चाहिए? ए के खाते में। 20 कहां जाना चाहिए? बी के खाते में। और 40 फिर से कहां जाना चाहिए? सी के खाते में। समझ मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? भाई आप वर्कर हो, आप वर्कर एस हो, अभी आर के बारे में सोचना, आप वर्कर एस यहां पर हो, आप अपना टाइम 3 जॉब के लिए कर रहे हो, आपके हिस्से में 3 काम है, ए बी एंड सी। मैंने आपको कितना अमाउंट पे कर दिया? 47,850। डन बच्चे यहां पर? अब जो 47,850 है वो मैं किससे वसूल करूं? मैंने आपको अमाउंट तो पे कर दिया, मैं किससे वसूल करूंगा? मैंने आपको अमाउंट क्यों पे किया? ताकि कोई गुड्स यहां मैन्युफैक्चर हो जाए। मैन्युफैक्चर यहां पे क्या हो रहा है? लेट्स से ए बी और सी होके चल रहा है। डन बच्चे यहां पर? क्योंकि आपने अपना टाइम 3 चीजों के लिए किया है, तो जो भी आपके टाइम के बदले आपको अमाउंट दिया जाएगा वो उन 3 चीजों में क्या होना चाहिए? एलोकेट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। समझते बात यहां पर? किस रेशो में? जिस रेशो में आपने टाइम डिवोट किया है। सोरे मैं क्या बोल रहा हूं? किसी बच्चों डाउट? यानी बच्चों 47 का 850, 47 का 20% और 47 का 40%, अल्टीमेटली कहां पर आ जाएगा? ए बी और सी में आ जाएगा। इतनी बात हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिमिलरली आर को हमने कितना अमाउंट पे किया था? आर को हमने कितना अमाउंट पे किया था? 28,350।
आर को कितना अमाउंट पे किया था 28,350 का 75% काम रहना चाहिए ए पर, 10 काम रहना चाहिए बी पर और 15 काम रहना चाहिए सी पर। नहीं, अब क्या हो गया सर? बोलो बोलो। इसने ओवर टाइम किया है और बात समझो ध्यान से, ओवर टाइम सिर्फ और सिर्फ कहां पर हुआ है? जॉब नंबर ए पर। ओवर टाइम सिर्फ और सिर्फ कहां पर हुआ है? जॉब नंबर ए पर। पॉइंट समझो, 28,350 में से जो ओवर टाइम का अमाउंट था वो 4500 रुपए था, तो 4500 रुपए वसूल कहां से होने चाहिए? ए से होने चाहिए। अगर आप इस बात सुनने प्रयास करिए, अगर आप 28,350 को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 28,350 के अंदर कौन सा अमाउंट इंक्लूड है? ओवर टाइम का। वो जो ओवर टाइम है वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए, बी और सी। बात समझे? यहां पर मान लो 3 बच्चे हो, ए, बी और सी। आप सबकी फीस कितनी है? 16,500। 10 बच्चे यहां पर, आप में से एक के फादर ज्यादा अमीर हैं, वो क्या कह रहे हैं? भाई ऐसा है, मेरा जो बेटा ए है ना, आपको इसको डेली 1 घंटा और देना है, डेली 1 घंटा और देना है। तो मैं क्या बोलूंगा? एक्स्ट्रा चार्जेस। भाई मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? यहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस। ठीक है, कहते पैसे की चिंता नहीं है, ये लो ब्लैंक चेक, कोई ऐसा इशू यहां पर नहीं है, लो जो अमाउंट भरना भर लेना, पर डेली 1 घंटा आपको डिवोट करके यहां पर चलना है। मैं ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाई पैसों लिए काम करता हूं। बात समझे बच्चों? यहां पर बच्चों पैसों के लिए ही काम करता हूं, ये बात बड़ा ध्यान से। यहां पर मैं चैरिटी लिए काम यहां पर नहीं कर रहा हूं। आप भी सीए कर रहे हो, किस लिए? कल को बड़े होके यहां पर चैरिटी करोगे? बताओ, नहीं ना। आप भी अल्टीमेटली क्या चाहते हो? सर हमें जॉब चाहिए, ग्रोथ चाहिए। क्यों चाहिए? पैसा चाहिए ना। ठीक है, तो बच्चों मैंने ब्लैंक चेक भर दिया 50,000 का, भाई मेरे पास पावर थी, मैंने भर दिया यहां पर। तो बच्चों अल्टीमेटली कितना अमाउंट हो गया? 66,500। क्या मुझे इस अमाउंट को तीनों में बराबर बांटना चाहिए? आपके अंदर से आवाज आएगी एक, क्यों? अब आपकी बारी आ चुकी है। आपके अंदर से आवाज क्या है? सर जो 50,000 रुपए है वो आपने किस पे डिवोट किए थे? वो वाला जो टाइम है वो किस पे डिवोट किया था? ए पर। तो 50,000 वसूल कहां से होने चाहिए? ए से होने चाहिए। भाई हमारा हिस्सा तो कहां पर है? 16,500 में है। भाई हम तो नॉर्मल बच्चे, यहाँ पे टाइम दिए नहीं हमें एक्स्ट्रा, पैसे बारे हमारे पास आ गए। मेरी बात समझे? यहां पर अब ये बोलोगे ना, भाई 16,500 हमारा हिस्सा बनता है, 50,000 वसूल कहां से करो? उस बच्चे वसूल करो जिस पर आपने डेली 1 घंटा डिवोट यहां पर किया था। आई बात समझ? यहां पर सिमिलरली 28,350 आपके पास के टोटल अमाउंट है, इसमें क्या शामिल है? ओवर टाइम। ओवर टाइम हुआ किसके ऊपर? ए पर। तो ओवर टाइम की वसूली कहां से होनी चाहिए? ए से होनी चाहिए। बचे हुए अमाउंट के 28,350 में से 4500 चला गया, कितना बचा आपके पास? 23,850। ये उस टाइम के लिए है जो आपने ए, बी और सी तीनों में डिवोट किया है। क्या तीनों में बराबर डिवोट किया? बताओ, क्या तीनों पर बराबर डिवोट किया? नहीं। कैसे डिवोट किया? 75, 10 और 15। यानी ये वाला जो अमाउंट है ये इसी रेशो में क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होना यहां पर चाहिए। तो बारे बार मैं क्या बोल रहा हूं? किसी बच्चे डाउट? कंफर्म? देखिए, पहला पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग, ये बस हम दे लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, आर एंड एस बेसिक दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, ईपीएफ और ईएसआई, ओवर टाइम। ओवर टाइम की वैल्यू कितनी हमारे पास आई थी? 4500 रुपए। और आपको ध्यान हो, रेट हमारे पास कितना आया था? 225 रुपीज। डन बच्चों? यहां पर लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स, ये बच्चों रेट आपके पास यहां पर आ जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट से आपने क्या पूछा है कि ए, बी और सी के लिए जो काम किया जा रहा है इस पे इस लेबर कॉस्ट को एलोकेट करके यहां पर चलो। ठीक है, हमने लेबर कॉस्ट दो बंदों पे की है, आर और एस को। आर को जो अमाउंट पे किया गया है उसमें क्या शामिल है? ओवर टाइम। और ओवर टाइम की वसूली कहां से होनी चाहिए? सिर्फ ए से होनी चाहिए। बचा हुआ अमाउंट जिस रेशो में टाइम डिवोट किया उसी रेशो में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझते बात? यहां पर वर्कर एस का बच्चों टोटल अमाउंट जो है, क्या उसमें कोई ओवर टाइम इंक्लूड है? यहां पर नहीं।
तो जब ओवर टाइम है ही नहीं यहाँ पर, तो पूरा पूरा अमाउंट जिस रेशो में टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया उस रेशो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ पर चलेगा। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? इसमें एक पॉइंट सी भी है, मतलब क्वेश्चन पूछा नहीं गया है पर बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और पॉइंट सी भी आपके पास आएगा जो मैं समझा दूंगा, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, पर मे बी फ्यूचर क्वेश्चन दोबारा से आए तो पॉइंट सी भी आपके पास आ सकता है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो पहले आप 2 पॉइंट कर लीजिए एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, फिर मैं आपको पॉइंट सी समझाता हूँ। फिर नोट डाउन, ब्रेक तो आपको डबल हो गया आज, डबल क्या, डबल डबल हो गया। 10 मिनट आपने नोटिंग की आराम से बैठ के, तो ऐसा तो है नहीं कि आप गॉसिप नहीं की होगी, साथ के साथ नोटिंग करते चले गए होंगे, गॉसिप करते चले गए होंगे। और मेरे पास फोन आया हिमांशी, कह रहे बच्चे कह रहे सर अभी क्लास ऑफ कर दूं क्या? कितने पेज से नोट किए तुमने तुम्हें? 2 पेज? नहीं, जब जब बीच में आप कह रहे थे, जब फोन आया हिमांशी मेरे पास, हो गया बच्चों? हो गया बच्चों?
हो गया बच्चों? अब समझे बात को? बच्चों मैं हो गया एम्प्लॉयर, आप हो गए एम्प्लॉय, और ये आपके फादर मदर हो गए। ठीक है? अब हुआ क्या, आपके फादर मदर कह रहे हैं भाई जो भी आपने कमाया उनको दो। ऐसे कैसे? है ना भाई? वो कह रही सर ऐसे कैसे? तो जो अभी कमाया नहीं तो ये हालात है, तो वो कह रही कि सर जो भी आपने कमाया आपको कितना अल्टीमेटली फादर मदर को। बात मैंने प्रयास करना। मान लीजिए आप वर्कर आर है, आर को मैंने कैश में क्या पे कर दिए, वेजेस। वो वेजेस आपने अपने फादर मदर को प्रोवाइड यहां पर कर दिए। मैंने कैश में आपको क्या पे किया, डीए, वो भी आपने डीए अपने फादर मदर को यहां पर दे दिया। कैश में आ रहा था अल्टीमेटली। डन बच्चे यहां पर। इसके बाद हुआ क्या, मैंने कंट्रीब्यूट किया पीएफ और ईएसआई में। क्या वो आपको कैश मिला? नहीं, वो आपको कैश में यहां पर नहीं मिला। वो कहां चला गया? फंड में। पीएफ और ईएसआई किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। हो रही बात यहां पर? भाई आपके फादर मदर बोलेंगे जब पीएफ और ईएसआई लेके आ, तो आप क्या बोलोगे, भाई वो तो मिला ही नहीं, वो कहां चला गया? फंड में चला गया। उस फंड से 10 साल 15 साल के बाद पैसा हमें मिलकर यहां पर चलेगा। डन बच्चे यहां पर जैसे ही एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, लॉ क्या बोलता है, एम्प्लॉय भी इसमें क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 1350, तो एम्प्लॉय को भी 1350 देने होंगे। डन बच्चे यहां पर एम्प्लॉय कैश में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कैश में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉय भी कैश में कंट्रीब्यूट करेगा। कहां से कंट्रीब्यूट करेगा? जो पैसा ये वाला मिला। आ रही बात है? यहां पर पैसा कितना मिला उसको, यहां पर वेजेस का 15,000, 7,500 रुपये दिए, इसमें से 1350 उसने कहां जमा करा दिए, पीएफ और ईएसआई में। किसका हिस्सा, एम्प्लॉयर का या अपना हिस्सा? अपना हिस्सा एम्प्लॉय का। ये बात समझते हो यहां पर? इसके अलावा उसे क्या मिलेगा, ओवर टाइम। ओवर टाइम किस में आता है, कैश में। वो ओवर टाइम अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, फादर मदर के पास यहां पर चला जाएगा। और ओवर टाइम की बच्चों वैल्यू थी 4500 रुपये। आपसे पॉइंट ये पूछा जाएगा, अगर उसने पूछा आईसीआई ने कभी कि एम्प्लॉय को कितना कैश मिला, वो ये नहीं कह रहा एम्प्लॉय की कितनी अर्निंग है। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। अर्निंग क्या होता है, उधार की सेल हो या सेल कैश में हो, एक्चुअल कंसेप्ट होता है। और कैश मिला यानी जो आपके पास कैश में आपके पास रिसीव होके यहां पर चल रहा है। आपके मेरे पास एडमिशन हो गया, मुझे मेरी सेल होगी, एक्रूअल हो गया यहां पर फीस कलेक्शन कब होगी, जब कैश मेरे पास आके यहां पर चलेगा। बोथ आर सेपरेट ट्रांजेक्शन। बात समझे यहां पर? तो अर्निंग इज नॉट इक्वल टू कैश। बच्चा बात है यहां पर, यही पॉइंट आपके पास है। हालांकि इसमें पूछा नहीं गया है पर पूछ सकता है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ लेबर इन कैश। तो आर के लिए 15,000 रुपये कैश में आए, 7,500 कैश में आए, 4500 कैश में आए, और 1350 जो माइनस हो रहा है, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस नहीं हो रहा, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है जो माइनस होके यहां पर चल रहा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। बात समझे यहां पर? जबकि ऊपर अर्निंग में जो प्लस हुआ था वो किसका कंट्रीब्यूशन प्लस हुआ था, एम्प्लॉयर का। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डन बच्चे यहां पर? सिमिलरली एस में ओवर टाइम नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स आपके पास यहां पर सेम रहेंगे। हो जाएगा, करें नोट डाउन। पर तभी करना जब पूछा जाए, बेवजह की एग्जाम में नॉलेज में झाड़ के आ जाना कि आओ एग्जामिनर हम आपको बताते हैं इसमें और क्या पॉइंट बनता है।
हो गया बच्चों? हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क में है। ये आपसे अपना नहीं होगा, एक बार स्टडी मैट को रेफर कर लेना। नहीं होता है बता देना, मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है? और मेरा माना है इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कौन सा रहता है? 16 होमवर्क में है, बेकार क्वेश्चन है, कर लेना अपने आप। और बताओ फटाफट, रुको एक मिनट। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16 एंड बोलो शाबाश। 22 नहीं हुआ, पढ़ो 22। और इसके अलावा पढ़ो बच्चों, 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको ऊपर रीड करिए। और आराम से पढ़ना। डबल टू हाँ जी तानिया, पढ़ लिया बच्चे आपने? बच्चों आए समझ में? यस सर। चलिए पढ़ते हैं एक बार। आपके पास क्या गिवन है? जेड लिमिटेड इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 50 स्किल्ड वर्कर। जेड के पास कितने वर्कर हैं? 50। तो ये कहानी लिखी हुई कहानी छोड़ो यहां पर। बिकॉज ऑफ द एश्योरेंस, पढ़ाऊंगा बाद में, टेंशन लो, पर अभी छोड़ो। बिकॉज ऑफ द एश्योरेंस एंड सो ऑन। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? अर्ली रेट ऑफ वेजेस 50 रुपए। ये बच्चों क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? रेट पर आवर 50 रुपए दिया हुआ है। सेकेंडली, एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट बाय वन वर्कर 1.975 आवर। दिस में बी टेकन एज टाइम अलाउड। हमें 3 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है: टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड। अभी आपको क्या बोल रहा है? एक को बनाने में कितना समय चाहिए? 1.975 आवर्स। डन बच्चों? यहां पर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन। बच्चों एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन आपके पास हुआ है? 6120। तो अगर मुझे एक चीज बताओ, एक को बनाने में
1.975 आवर्स हैं, तो 6120 बनाने में कितना समय आना चाहिए? 12087। क्या मैं इसको टाइम अलाउड कह सकता हूं यहां पर? हाँ, टाइम अलाउड आपके पास क्या था? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। जब हमने पहली बार नहीं किया, हमने हर बार यही किया है, बस एक ब्रेक के बाद कर रहे हो यहां पर। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम क्या था? एक को बनाने में कितना समय चाहिए? 1.97। मालूम आपको ये क्या दूं, एक को बनाने में 2 घंटे चाहिए, एक को बनाने में 2 घंटे चाहिए, और आपकी एक्चुअल आउटपुट 200 यूनिट्स हैं, उसके लिए टाइम अलाउड कितना होगा? 400। पर वहां पे दिक्कत क्या है ना, वहां फिगर बड़ी सिंपल है, 2 और 200। दिमाग ने एकदम रिस्पॉन्स कर दिया 400। वहां नहीं सोचा आपने कि 2/1 मल्टीप्लाई बाय 200 आपके पास होना यहां पर चाहिए, ठीक है। पर यहां फिगर आपके पास क्या ओड है कि एक को बनाने में कितना समय चाहिए? 1.975, तो 6120 बनाने में कितना समय आपके पास आ जाएगा? 12087 आवर्स। डन बच्चे यहां पर? इसमें कोई डाउट? अब मुझे ये बताओ एक्चुअल टाइम कितना मेरे पास आएगा? टाइम टेकन सोचो बच्चों एक बार, मेरे पास कैसे आएगा? क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है टाइम टेकन के लिए? एक, रेट दिया हुआ है, टाइम अलाउड दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है, टाइम टेकन। सोचो एक बार आराम से दिमाग लगाओ कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है, और आप जवाब दे देंगे अल्टीमेटली। बताओ बच्चों। टाइम टेकन। अच्छा एक चीज बताओ, एक वर्कर एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? एक वर्कर एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है यहां पर? 8। इसमें कोई दिक्कत? वही वर्कर एक महीने में कितने डेज काम कर रहा है? 24। अगर मान लो आप वो वर्कर हो और आप एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो, 2 दिन में कितने घंटे काम करोगे? 16। ऐसे करते करते आप 24 डेज में कितने आवर्स काम करोगे? 192। ये आपके कितने वर्कर के आवर्स आ गए? 1। डन बच्चे यहां पर? यानी 192 आवर्स है एक वर्कर के, और मेरे पास कितने वर्कर हैं? 50। तो 50 वर्कर मिलकर कितना काम करेंगे? 9600। आई बात में यहां पर? आप कहां लगे हुए थे? आप लगे हुए थे एक्चुअल आउटपुट के ऊपर, कि वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, कि पहली वैल्यू वहीं से आई थी। डन बच्चों यहां पर? तो बाकी अमाउंट आपके पास क्या गया? टाइम सेव्ड 2487, और रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है? 50 रुपए पर आवर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? अब मुझे एक चीज बताओ, हमने आगे नहीं पढ़ा क्वेश्चन यहां पर, हाल से प्लान के अकॉर्डिंग कितने वेजेस बनते हैं? हाल से प्लान याद है? क्या फॉर्मूला था यहां पर? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस 50% मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। बताओ क्या क्या वैल्यूज है हाल से में? क्या क्या वैल्यूज है? 50 मल्टीप्लाई बाय 9600 प्लस 50% मल्टीप्लाई बाय 2487 मल्टीप्लाई बाय 50। बताओ कितनी वैल्यू आ गई? 542175। डन बच्चे यहां पर? और मैं इसी में आपसे पूछूं इफेक्टिव रेट क्या बनेगा? आ रहा है याद? इफेक्टिव रेट आपके पास क्या था? जो भी अमाउंट पे किया कितने आवर्स के लिए? बताओ शाबाश, कितने आवर्स के लिए? 9600 आवर्स के लिए। तो रेट बच्चों कितना मेरे पास आ गया? 56.48। तय कितना हुआ था? 50 रुपए। कितना मिल रहा है?
₹56.48। कितना फालतू मिल रहा है? ₹6.48। कहां से? ₹50 से। भाई मान लो सेल पहले ₹100 की है, अब ₹120 की है, और आपसे पूछा जाए सेल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो आप क्या बोलोगे? भाई ₹20 इंक्रीज हुआ। कहां से? ₹100 से। अब यही बोलते हो ना, सेम मैं आपको बोल रहा हूं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। पहले कितना मिल रहा था? ₹50। अब कितना मिल रहा है? ₹56.48। कितना एक्स्ट्रा मिला है यहाँ पर? ₹6.48। बेस हमारे पास क्या है? 50। तो कितना बच्चों परसेंट आपके पास आ गए? 12.96%। इतनी बात आ रही है यहाँ पर। पहला पॉइंट आपको क्या बोलता है? कैलकुलेट इफेक्टिव इनक्रीज इन अर्निंग। उसने ये नहीं बोला इफेक्टिव रेट निकालो, उसने क्या बोला? इफेक्टिव इनक्रीज इन अर्निंग इन परसेंटेज अंडर हालसे एंड रोमन। हमने अभी कौन सा सॉल्व किया यहाँ पर? हालसे। और हालसे में कितना परसेंट इंक्रीज आ रहा है? 12.96%। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सिमिलरली अगर आप रोमन सॉल्व करते हो, रोमन में बताओ वेजिस का अमाउंट कितना बनेगा? रोमन में वेजिस का अमाउंट कितना बनेगा? थोड़ा बच्चों कैलकुलेशन, रोमन में वेजिस का अमाउंट। हाँ जी, 578764 आना चाहिए। कितने आर के लिए? 9600। रेट आपके पास है 60.29। डन बच्चों यहाँ पर कभी बच्चों ने निकाला नहीं है अभी तक यहाँ पर, बस सामने देख रहे हैं कोई निकाल हो तो मैं तुम्हें बोल रहा था। तो बच्चों परसेंटेज इंक्रीज कितना बनेगा? 10.29 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बच्चों बात आ रही है यहाँ पर। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 20.58%। डन बच्चों यहाँ पर। अब सोचो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हैं। एज अ एम्प्लॉय आपके पास दो चॉइस है, इधर हालसे प्लान और रोवन प्लान। आप कौन सा अडॉप्ट करोगे? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आपका फायदा है आपका नुकसान? आपका फायदा। आपका फायदा कौन से प्लान में है? जहां पैसा ज्यादा मिलेगा। पैसा ज्यादा कहां मिल रहा है आपको? रोवन में। एज अ मैनेजमेंट, एज अ कंपनी, एज अ फैक्ट्री ऑनर, मैं कौन सा प्रेफर करूंगा यहाँ पर? हाल से। मुझे कम देना पड़ेगा। समझे बात है यहाँ पर? अब पढ़े फर्स्ट पैराग्राफ, सारी बातें समझाएंगे आपको। इट इज कंसिडरिंग यानी विचार कर रही है, यानी अभी ये पॉलिसी नहीं है, अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी कुछ और है। अभी कंपनी विचार कर रही है द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम आइदर हाल से और रोमन। विचार कर रही है या हाल से लेके आए या फिर रोमन लेके आए। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर? ऑफ वेज पेमेंट पर्पस क्या है? फॉर इंक्रीजिंग द लेबर आउटपुट टू एडजस्ट विद द इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट बाय 40%। जो मैनेजमेंट चाहती है हाल से और रोमन में क्या मिलेगा? इंसेंटिव। इंसेंटिव मिलने की वजह से लेबर एफिशिएंटली काम करेगी, और इस वजह से जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो कितना इंक्रीज आपके पास हो जाएगा? 40%। डन बच्चे यहाँ पर आगे। द कंपनी फील दैट इफ द प्रपोज इंसेंटिव स्कीम could bring about 20% increase over the present earning of the worker, it could act as a sufficient incentive for them to produce more। कंपनी का ये मानना है जब वर्कर की एग्जिस्टिंग अर्निंग के मुकाबले इंसेंटिव के अंदर 20% से ज्यादा इंक्रीज होगा तो वर्कर इस चीज के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। बच्चों बात समझो ना। अब आप जैसे आप लोग पढ़ते हो, अब आपको मोटिवेट करना है पढ़ने के लिए, कि बच्चे नहीं पढ़ते, कैसे मोटिवेट करें? बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो कई बार क्या होता है? डराना पड़ता है। कई बार क्या होता है? प्यार समझाना पड़ता है। मेरी बात समझे यहाँ पर? तो मोटिवेशन लानी पड़ती है आपके अंदर की आप टाइमली पढ़ो, चीजों में प्रायोरिटी सेट करके यहाँ पर चलो। मेरी बात समझे यहाँ पर? ठीक उसी प्रकार लेबर को मोटिवेट करना है। लेबर क्या कह रही है? पहले मुझे क्या मिल रहे हैं? ₹50। तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं? बात समझे यहाँ पर? तो उनको बोला गया कि अगर आप हाल से रोन में जाओगे तो जो आपकी अर्निंग है ना, वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 20%।
जो मैनेजमेंट क्या बोल रही है उसका अपना फायदा क्या है, उसकी जो आउटपुट है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर 40%। डन बच्चे यहाँ पर लेबर क्या सपना दे रहा है, लेबर ये सपना दे रहा है कि उसकी अर्निंग कितनी इंक्रीज होगी 20%। बात समझे यहाँ पर। एंड कंपनी हैज अकॉर्डिंगली गिवन एश्योरेंस टू द वर्कर, और कंपनी ने वर्कर को क्या दे दिया यहाँ पर एश्योरेंस, प्रॉमिस कर दिया कि जो आपकी अर्निंग है वो 20% हम क्या कर देंगे इंक्रीज करके यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चे यहाँ पर आगे, बिकॉज ऑफ दिस एश्योरेंस, और इसी प्रॉमिस की वजह से इंक्रीज इन द आउटपुट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फिगर, और कह रहे हैं इसी वजह से हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज होके यहाँ पर चली है। डन बच्चे यहाँ पर, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्शन हो रहा है 6120 का, ये आफ्टर इंक्रीज है। डन बच्चे यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, जो मैनेजमेंट है उसने कितना प्रॉमिस किया था अर्निंग में 20% इंक्रीज का, और जो प्रॉमिस है वो किस में पूरा हो रहा है, हालसे में या रोवन में, रोवन में। तो जो मैनेजमेंट है हालांकि उसके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, हाल से, वो तब भी रिकमेंड क्या करेगी यहाँ पर रोवन, क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ है। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, पहली बात, कैलकुलेट द इफेक्टिव इंक्रीज इन द अर्निंग ऑफ द वर्कर इन परसेंटेज टर्म्स अंडर हालसे एंड रोवन स्कीम। पॉइंट सी पढ़ना, बी नहीं, पॉइंट सी, एडवाइस जेड लिमिटेड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम। कहता कि एडवाइस करना किसको, मैनेजमेंट को, जेड को, किस बारे में, सिलेक्शन ऑफ द स्कीम दैट वुड फुलफिल the assurance of incentivizing worker and also to adjust with the increase in the demand। कहता है कि जेड कौन सी स्कीम इंप्लीमेंट करे जिससे उनका जो एश्योरेंस है वो पूरा होके यहाँ पर चले। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, रोवन स्कीम। आई बात में यहाँ पर। पॉइंट बी बच्चों आपका सेपरेट है, मैं दोबारा समझाऊंगा यहाँ पर, यहाँ तो कोई डाउट फिलहाल एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? मुझे एक चीज बताओ, एग्जिस्टिंग हालसे एंड रोवन, हमारे पास रेट पर आर यहाँ 50 रुपये था एग्जिस्टिंग, हालसे में इफेक्टिवली वो रेट हमारे पास कितना बन गया? 56.48 और रोवन में 60.29। डन बच्चे यहाँ पर? इसके अलावा टोटल वेजेस हालसे में कितना अमाउंट आया था? 542,175 और रोवन में 578,764। डन बच्चे यहाँ पर? मुझे एक चीज बताओ, जो आउटपुट है वो कितनी हमारे पास है? एग्जिस्टिंग मुझे नहीं मालूम, पर इंक्रीज करने के बाद कितनी होगी? 6120 यूनिट्स। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर? क्या मैं ये कह सकता हूं, अच्छा एक चीज आपके पास थी यहाँ पर, एक्चुअल आवर्स 9600 9600। डन बच्चे यहाँ पर? आपने इफेक्टिव रेट 56.48 कैसे निकाला था? हाँ जी, कैसे निकाला था आपने यहाँ पर? टोटल वेजेस डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोग रेट पर पीस निकालो, एक पीस के बदले कितना रेट बनता है? एक पीस के बदले कितना रेट बनता है? आपने क्या बोला? एक घंटे के बदले कितना रेट बनता है? 56.48। समझ मैं क्या बोल रहा हूं? एक पीस के बदले हमने वर्कर को कितना अमाउंट पे किया? 542,175। उसने उसके बदले कितने पीस बनाए यहां पर? 6120। समझ मैं क्या बोल रहा हूं? तो 542,175 के बदले 6120 क्यों कर रहे हो? बाकी बात है, सिर्फ ये बताओ कि समझ में आ रहा है? डन बच्चे यहाँ पर कितना रेट आपके पास आया? ये 88.59 और रोवन में 578,764 सेम आउटपुट के लिए। डन बच्चे यहाँ पर?
ये आया 94.57, कुछ कर दिया यहाँ पर, और एग्जिस्टिंग, ये बताओ एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन क्यों करो, मैं उस पर नहीं जा रहा, कैलकुलेशन करो पहले। एग्जिस्टिंग रेट पर पीस कितना बनता है, सोचो बच्चों, कलाकारी सीखनी पड़ेगी आपको यहां पर। वैल्यूज की मैनिपुलेशन मैं समझाई दूं अल्टीमेटली, पर एक बार अपने आप सोचो, दिमाग उड़ाना सीखो यहां पर, फिगर्स के साथ आपको खेलना है। तुम्हारे बात है यहां पर, तो ये बात बनेगी। सोचिए आराम से, एग्जिस्टिंग रेट पर पीस कितना बनता है ना, बोलो बोलो, जो वैल्यू निकाली है आपने, जो आपके हिसाब से बनती है, जो दिमाग में आपके आ रहा है। हाँ जी बोलो, शाबाश। नहीं नहीं, ये तो आप पूछेंगे। हाँ जी, और क्यों विश्वास ही नहीं होता कि हमारा आंसर सही भी हो सकता है। हाँ जी, 91 तो नहीं है, पर करीब हो। हाँ जी, 70-80 वाले दूर रहे। तुम बोल दो, तुम क्यों कह रहे, बोलो बोलो, बोलना बोलना बोलो, तुम बोल दो। हाँ जी, 98.75। किसी बच्चे आया, नहीं आया। चलिए सुनो ध्यान से, पहले सिंपल लेते हैं एग्जांपल। मान लो एक घंटे के 50 रुपए हैं, और एक घंटे में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो पर पीस, पर क्वेश्चन कितना रेट आपके पास आ गया, 25 रुपए। आपने ऐसा कैसे सोचा, क्या सोचा आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सिंपल कैलकुलेशन, दिमाग में अपना जवाब आपके पास आ गया। मैं हल्का मॉडिफाई कर रहा हूं यहां पर। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, और एक घंटे का 50 रुपए है, तो एक क्वेश्चन के बदले कितना अमाउंट देना पड़ेगा। हाँ जी बताओ, जवाब सही है आपका 100 रुपए। कोई बच्चा ना सोच पाया हो 100 रुपए कैसे आया, ना बच्चे यहां पर आपने ऑटोमेटिकली यहां पे क्या कर लिया, कन्वर्जन कर लिया। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक यूनिट को बनाने में 1.975 आवर्स हैं, और एक घंटे का 50 रुपए है। अब अड़ गया आप, नहीं समझे बात है यहां पर, सर अब नहीं समझ में आया क्या किया आपने। दोबारा लेते हैं पुराना एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगता है, 2 घंटे। भाई अपने बात आती जल्दी समझ में आती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 घंटे हैं, और मैंने बोला आपको मैं एक घंटे का 50 रुपए यहां पर लूंगा, और मुझे उस क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लग गया यहां पर, 2 घंटे। तो मैंने आपसे कितना अमाउंट चार्ज किया यहां पर, 100 रुपए। आपने दिमाग में क्या सोचा, एक घंटे का 50 रुपए है, तो 2 घंटे का कितना हो जाएगा, 100 रुपए, क्योंकि उसी एक क्वेश्चन के लिए, उसी एक क्वेश्चन के लिए 2 घंटे हैं, और एक घंटे का कितना है, 50 रुपए। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एक यूनिट, क्वेश्चन यानी कि यूनिट यानी क्वांटिटी, इसको बनाने के लिए 1.975 आवर्स है, 1.975 आवर्स है, और एक घंटे का कितना पे करना है, 50 रुपए। एक घंटे का 50 रुपए। मान लो आप लेबर हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं आपको एक घंटे का 50 रुपए पे कर रहा हूं,
आपने बनाई एक यूनिट कितने समय में, 1.975 आवर्स में। क्या 50 रुपये देखिए काम चल जाएगा? अब मान जाओगे? बताओ, क्या आप इतना बड़ा दिल है यहाँ पर कि 50 रुपये लेके मान जाओगे? आप क्या बोलोगे कि भाई ऐसा है, हमने कितना समय काम किया यहाँ पर, 1.975, और एक घंटे का कितना है, 50 रुपये। तो 1.975 का कितना अमाउंट मेरे पास आ जाएगा, 98.75। आ रही बात यहाँ पर? 98.75 किसके लिए दिया गया, पर यूनिट। डन बच्चे यहाँ पर? तो एक यूनिट का कितना आ गया, 98.75। ये कौन सा रेट आपके पास है, एग्जिस्टिंग। जबकि हाल से में वही रेट कितना हो गया, 88.59। रोमन में वही रेट कितना हो गया, 94.57। सोचो ना, एज अ एम्प्लॉयर जब कोई इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर नहीं थी तो एम्प्लॉयर को एक घंटे का कितना पड़ रहा था, 98.75। हाल से में 88 रुपीज के अराउंड है और रोमन में 94 रुपीज के अराउंड है। दोनों स्कीम में एम्प्लॉयर को पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा, बच रहा है। दोनों स्कीम में एम्प्लॉयर को पैसा बच रहा है। हाल से में ज्यादा बच रहा है, रोमन में कम बच रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर किसी बच्चों डाउट? देखिए एक बार सोल्यूशन। रेट पर पीस हाल से में कितना बच्चों आपके पास आता है, 88.60 या 59 जो आपने बोला यहाँ पर। रोमन में कितना आया था, 94.57। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। जबकि एग्जिस्टिंग कितना मेरे पास था, 98.75। तो हाल से में कितना पैसा बचा, पहले कितना पे कर रहे थे, 98.75। हाल से में इफेक्टिवली वो रेट मेरे पास कितना हो गया, 88.60। तो कितना आ गया, 10 रुपये 15 पैसे। रोवर में 4 रुपये 18 पैसे। हमने ऐसे क्यों नहीं किया, 98.75 में से 56.48 हाल से जो रेट आएगा ना, इफेक्टिव रेट पर आवर, हमने वो क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि ये जो रेट है वो कौन सा है, पर पीस, और ये भी कौन सा होना चाहिए, पर पीस। दोनों बेस हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर सेम। वो बारे बात यहां पर। अब 98.75 आया कैसे, देखो एक बार। हमारे पास 50 रुपया रेट है और एक को बनाने के लिए कितना समय चाहिए, 1.975। तो रेट पर पीस कितना हो गया, 98.75। हमने सारी कैलकुलेशन की क्यों बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सेविंग निकालनी है कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट पर पीस। एक पीस पर कंपनी के लिए कितनी सेविंग होके यहां पर चल रही है। तो उससे पहले यह मालूम होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग रेट है क्या, 98.75। नया रेट क्या बनता है, डिपेंड अपॉन हालसे एंड रोवर। हालसे में 88 के अराउंड है, रोवर में 94 रुपीज के अराउंड है। बात समझे यहाँ पर। डिफरेंशियल अमाउंट क्या बन जाएगा, सेविंग। क्या हमेशा सेविंग ही होगी, कोई जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद, हाँ जी बच्चों, उम्मीद आपको बात में आ रही होगी। किसी बच्चों डाउट हो जाएगा, चलिए नोट डाउन। यहां बच्चों कन्वर्जन है टाइम रेट से पीस रेट में। टाइम रेट हमारे पास कितना है, 50 रुपए एक घंटे का। पर आपको देना पड़ेगा ना कि एक पीस को बनाने के लिए कितने घंटे हमें चाहिए, 1.975। और 2 घंटे बोलता आप फटाफट जवाब दे देते, वहां दिमाग एकदम कैलकुलेशन कर देता कि मल्टीप्लाई होना चाहिए या फिर डिवाइड होना चाहिए। तो कई बार आपको हमेशा ऑड फिगर देता है ताकि आप इतना फ्रिक्वेंटली वहां पर ना सोच पाओ और इस बात में कंफ्यूज हो जाओ कि डिवीजन होना चाहिए या फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए।
हो गया बच्चों? तो ये बच्चों फिलहाल इतना करते हैं यहाँ पर आज।